हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के घंटियों के साथ में और पूजा के साथ में। तो यहाँ अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। तो मैं बस डेली की तरह मैंने अपना पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आ गई मैं किचन में। तो आज के नाश्ते में हमारे यहाँ पे बन रहा है छोला और भटूरा। तो सारी तैयारी मैंने कर रखी है, मतलब कि मटर उबालने के लिए रखने के बाद ही मैं पूजा करने के लिए गई थी। और बच्चे भी उठ गए हैं सुबह सुबह आज, और इन लोग का स्कूल आज से स्टार्ट हो गया है। पर क्या बताएं, दोनों के दोनों बच्चे अब बीमार हो गए हैं। माता जी भी बीमार हो गई हैं, मतलब एक साथ ही हमारी फैमिली में सारे लोग बीमार हो गए हैं। और थोड़ा थोड़ा मुझे भी फीवर हो गया है। तो वायरल इतना तेज़ फैला हुआ है हमारे यहाँ पे कि पूरी की पूरी फैमिली जकड़ में फिर से एक बार आ गई है। तो रात में इतना तेज आकृति और बाबू को साथ में फीवर था कि दवाई देनी पड़ी। उसके बाद जाके दोनों सोए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने छोले की रेसिपी आप लोगों को कितनी बार शेयर कर चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं बताती हूँ, डायरेक्ट छोला बना लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे हमारे जो सारे मसाले हैं उनको मैंने अच्छे से भून लिया, जिसमें कि लहसुन, अदरक, मिर्च, प्याज और राजेश का हमारा फेवरेट मीट मसाला, जिसको तो मैं हर खाने में यूज करती हूँ, आप लोग को भी पता होगा, उसको ऐड किया। गरम मसाला को भी ऐड किया और इन सब के साथ हमारे मसाले भून के हो गए हैं रेडी। तो 2-4 मिनट में इनको ऐसे अच्छे से चला लेती हूँ और बीच में भी मैं चेक कर ले कि तेल छोड़ रहे हैं या नहीं। तो ये तेल छोड़ दिए हैं अच्छे से। अब इसमें हमारा जो उबला हुआ मटर है मैं उसको ऐड कर देती हूँ और 1-2 मिनट इसको ऐसे ही भून लूँगी। फिर इसमें ऐड करूँगी मैं अपने पानी को। तो पहले इसे अच्छे से कर लूँ मिक्स। कहाँ जा रहे हो? तुम काहे फेंकती? अरे बुला लो, फिर से बुला लो। उधर जा, पता नहीं, फिर से बुला लो। आती 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 दुर्गा पूजा। ए खाना मत बनाओ, मैं यहाँ पे तुम और ध्यान करो। तुम्हें ऊपर फेंका, आते आते मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दी पानी और इसको ढक देती हूँ उबलने के लिए। और अब चलती हूँ अपनी दूसरी साइड तैयारी करने के लिए लंच का। तो लंच में मैं बना रही हूँ कुछ ज़्यादा नहीं, छोला ऑलरेडी बन के तैयार है हमारा, बस बनाऊँगी चावल और उसके साथ में मूली के पत्ते और आलू की भाजी। तो बस यहाँ पे मूली के पत्ते को मैं तोड़ रही हूँ, जो मोटी मोटी डंठल होता है उसको निकाल दे रही हूँ, उसके पत्ते को अलग कर दे रही हूँ और इसको पतला पतला कट कर लूँगी, साथ में इसके आलू को। और इनको फिर अच्छे से मैं क्या बोलते हैं वॉश कर लूँगी। एक बार मैं पत्तियों को वॉश कर ली हूँ, लेकिन एक बार आलू के साथ अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर इसको मैं बनाऊँगी भाजी। तो अभी हमारा छोला जो है बन के हो गया रेडी, क्योंकि देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। तो मैंने इसमें एक नींबू को भी निचोड़ दिया खट्टापन के लिए, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा इसका खट्टापन वाला, इससे छोला जो काफ़ी टेस्टी लगता है। फिर इसमें ऐड कर दी मैं हरा धनिया और गैस को कर दूंगी ऑफ और इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स। अब इसके बाद बारी आती है हमारे भटूरे बनाने की। तो यहाँ पे हमारा तेल ऑलरेडी जो था वो गर्म हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने बनाए भटूरे, और आज जो भटूरे का आटा मैंने बहुत पहले ही गूँथ के रख दिया था, जब मैं मटर उबाल रही थी उसी टाइम पे, मतलब कि मैंने भटूरा का आटा गूँथ के लगा लिया था और मटर उबलने के लिए रख दिया था। इस सबको करने के बाद ही मैं पूजा करने गई थी। और उसके बाद फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी आज बना के पिया हुआ है। तो कभी कभी मेरा बीच में मन कर देता तो मैं ब्लैक कॉफ़ी बना के पीती हूँ। तो इन सबको अच्छे से टाइम मिल गया था, इसलिए भटूरा जो था थोड़ा सा मेरा हल्का मुलायम बन रहा है। इसके पहले मैंने भटूरा बनाया था, आप लोगों ने देखा था, वो जल्दी फूल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने दही और बूंदी का रायता बनाया हुआ है, साथ में प्याज है और हरा मिर्च तला हुआ है। छोले के साथ में मिक्स वाला अचार भी है, लेकिन आकृति के पापा जी वो नहीं खाएंगे। तो हरी वाली चटनी भी मैंने पीस के रखी हुई है, लेकिन वो भी वो नहीं लेंगे। तो वो सब मैं अपने लिए रख ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं बाबू और आकृति को भी पूछी कि वो लोग खाएंगे। तो आकृति और बाबू दोनों लोग बोले कि थोड़ा थोड़ा वो लोग खा लेते हैं, क्योंकि उन लोग को दवा खानी थी। तो मैंने उन लोग के लिए भी तल दिया। बाकी भटूरे के जो हमारे आटे हैं उनको उठा के रख दूँगी दोपहर में, क्योंकि माता जी और मैं दोनों लोग साथ में हम लोग खाएँगे। तो माता जी भी अभी नहा रही हैं, नहाने के बाद पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और यहाँ पे मैंने तड़का दे दिया मूली की पत्ते की जो हमारी भाजी बननी है उसको। तो मैंने तेल डाला, उसमें डाला थोड़ा सा जीरा, फिर मूली के पत्ते, आलू को डाल दिया, साथ में एक मिर्च को भी कट करके डाल दिया था। और उनको धीमी आंच पे मैंने तब तक पकाया जब तक कि अच्छे से पक न जाए। तो अभी देखिए अच्छे से पक गए हैं और थोड़े करारे भी हो गए हैं। तो गैस को कर देती हूँ आप, क्योंकि अब ये खाने में टेस्टी लगेंगे। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या बोलते किचन को साफ़ की। उसके बाद मैं आ गई अपने
गोपालन का भोग बनाने के लिए। तो आज मैं गोपालन को भोग में बना रही हूँ मालपुए। तो यहाँ पे मैं छोटू से बनाऊँगी मालपुए उनके लिए और फिर उनको मैं लगाऊँगी भोग, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे आकृति और बाबू वेट कर रहे थे इस मालपुए का कि कब बन के तैयार हुए, कब भोग लगे, कब खाए। आकृति तो उतना मन से नहीं खाती, लेकिन बाबू जो है वो बहुत ही मन से खाता है। तो अभी हमारा जो सोफ़ा है वो बाहर निकल चुका था, क्योंकि इसमें बहुत सारा गंध आ रहा था। हमको लग रहा था चूहा अंदर चला गया था इस वजह से, तो इसलिए सोफ़ा हमारा बाहर पड़ा हुआ था। और अभी शाम का टाइम है, तो हम लोग निकल गए हैं मार्केट, और करवा चौथ है कल, तो बस उसकी शॉपिंग करनी है, ख़रीदारी भी करनी है, बस इसीलिए हम लोग निकल गए थे आज। और आकृति बाबू का भी थोड़ा तबीयत सही था, तो हमने सोचा चलो उनको भी थोड़ा सा मार्केट घुमा देते हैं। वैसे मुझे तो लग रहा था कि आकृति का प्लेटलेट डाउन हो गया, क्योंकि जिस तरह से आकृति सो रही है और कुछ खा पी नहीं रही थी, तो मुझे ऐसा ही लगा कि उसका प्लेटलेट डाउन हो गया। लेकिन मैं आकृति के पापा से बात की तो पता चला कि नहीं, वो ठीक है, वायरल वाला जो फीवर है बस वही उसके साथ में है। तो हम लोग पहले सबसे आए पार्लर में आए आईब्रो सेट कराने के लिए, और फिर उसके बाद निकल गए बाहर सामान लेने के लिए। करवा का तो सबसे पहले हमने लिया है छननी, करवा, और उसके बाद वो जो लकड़ी की तरह था, इसका नाम मैं भूल गई अभी, तो वो लिया हम लोग यहाँ से। उसके बाद मुझे मेकअप वाले दुकान पे जाना था, यानी कि जनरल स्टोर, उसके और क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक शॉप। तो वहाँ पे मुझे जाना है, और वहाँ से भी कुछ चढ़ाने के लिए सामान लेना है, कुछ अपने के मेकअप के लिए भी सामान लेना है। तो बस यहाँ से सारा कुछ लेने के बाद हम लोग निकल गए वहाँ पे। तो आप लोग सोच रहे कि हम लोग इस तरह से ऑटो से क्यों निकल गए। तो आकृति के पापा जी हम लोग को एक जगह पे छोड़ दिए थे, फिर वहाँ से हम लोग घूम के कर रहे थे शॉपिंग हर जगह पे। तो अभी कॉस्मेटिक के दुकान से भी सारा कुछ ले लिया। अब उसके बाद थोड़ा किचन का सामान बच गया है, जैसे चावल का आटा वाटा ये सब चढ़ाने के लिए चाहिए। तो बस वहाँ पे हम लोग आ गए किराने के दुकान पे, और यहाँ पे दिखा बाबू को ये सोदी हर्रा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, सोदी हर्रा तो ये है, इसको बहुत ही से ढूंढ रहे थे। ये सोदी हर्रा देखो, 2 पैकेट लिए। कब्ज दूर होता है। खाली इसी का सब। घर से सोच के निकली थी किराने के दुकान का 2-4 सामान लेने के लिए, लेकिन यहाँ जाने के बाद इतनी लंबी लिस्ट बन गई कि कम से कम 20 से 22 सामान हमारे हो गए। तो थोड़े सामान देखिए यहाँ पे निकल गए हैं, और थोड़े सामान अभी निकल रहे हैं। तो सब कुछ लेने के बाद फिर हम लोग आ गए यहाँ घर पे। घर पर आने के बाद अक्सर मैं मार्केट जाती हूँ तो सब्जी बना के आटा गूँथ के जाती हूँ कि आने के बाद सिर्फ मुझे रोटियाँ बनानी रहेगी, नहीं तो क्या पता आने के बाद मैं थक जाऊँ तो मुझे बनाने का मन ना करे। हाँ, कभी कभी बाहर खाने का प्लान भी हम लोग का बन जाता है, तो मैं घर पे कुछ भी नहीं बनाती हूँ, बाहर ही खा लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। लोग सोचते होंगे कि हम लोग बाहर जाते तो बाहर खा के ही आते, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग घर पे ही खाते हैं। तो घर पे पूरी तैयारी करने के बाद ही मैं जाती हूँ मार्केट या मंदिर, जहाँ भी मुझे जाना होता है वहाँ पे। तो बस आ गई मैं घर पे, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ बनाने के बाद पहले मैं दूँगी अपने माताजी को थाली, क्योंकि वो वेट कर रही थी कब से हम लोगों का, तो वो खा लेंगी। आकृति को मैंने पूछा खाने के लिए, तो उसने साफ मना कर दिया। पता नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसका प्लेटलेस ही डाउन है। पर आकृति के पापा जी मानने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। तो कल करवा चौथ है, कल करवा चौथ बीतने के बाद मैं आकृति को डॉक्टर के पास भेजूंगी और टेस्ट करवाऊंगी उसका, देखती हूँ कि उसको क्या हो गया है। तो अभी आकृति के पापा जी भी किचन में बना रहे थे बाबू के लिए एक बड़ी वाली पूड़ी, तो वो बना के बाबू को दे दी यहाँ पे थाली में ला के। और फिर मैं आकृति के पापा का डिनर लेते आई यहाँ पे। तो एक थाली में 2 सब्जियाँ आप लोग को दिख रही होगी। तो एक छोटे वाले प्लेट का जो सब्जी है वो बाबू का है। तो बाबू भी खाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसके पापा ने जब उसके लिए इतनी बड़ी सी एक पूड़ी बना के दी तो तैयार हो गया खाने के लिए। और एक हमारे घर पे डॉगी रहता है जिसका नाम छोटू है, तो काफ़ी देर से परेशान कर रहा था बाहर। वो सबके यहाँ पे घूम के खाता है, यानी कि हमारी जितनी भी फैमिली, जॉइंट फैमिली, वो सबके यहाँ पे खाता है। और लास्ट टाइम पे मेरे यहाँ पे भी आ जाता है खाने के लिए। तो बाबू ने सबसे पहले उसको एक रोटी खिला रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए गेट के बाहर ही खड़ा था ऐसे, इसलिए बाबू ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। और अभी भी वेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है बाबू अपनी पूड़ियाँ ना उठा के उसको दे दे, बस यही था मुझे। तो चलिए इस ब्लॉग को ये पे एंड करते हैं। कल नए ब्लॉग में आप लोग से फिर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।